लोग एक कांग्रेस का महासम्मेलन यहाँ पे कर रहे हैं कि हम अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं कि जो हम हैं कांग्रेसी हैं, इसको कोई हमको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। छत्रपति यादव जी और हमारे नागेंद्र पासवान जी, ये लोग पूरे राज्य का दौरा किए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्व विधायक छत्रपति यादव जी बैठे हुए हैं और छत्रपति जी भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। हमारे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं नागेंद्र पासवान विकल। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एआईसीसी के सदस्य तो हैं ही, इसके अलावा यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बहुत पुराने कर्मठ कांग्रेसी हैं। इनके पिताजी भी कांग्रेस में मंत्री थे। वसी अख्तर साहब अपना रोजा में हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीच ही, ये भी हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। राहुल हैं, युवराज हैं, ये लोग सब हैं हमारे साथ। आज का जो मुख्य रूप से हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता आयोजित किया है, इसका कारण ये है कि जैसा कि आप सबको विदित है कि 17 मार्च को हम लोग एक कांग्रेस का महासम्मेलन यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये है कि ये महासम्मेलन हम क्यों कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हम अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं कि जो हम हैं, और जो अभी सत्तासीन कांग्रेस के लोग हैं वो भी अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं और हम लोगों को वो कांग्रेसी नहीं मानते हैं। लेकिन जब हम लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं तो फिर उनके नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कांग्रेसी हैं, इसको कोई हमको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 17 मार्च का हमारा महासम्मेलन है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जिसमें पूरे राज्य से डेलीगेट्स आएंगे, जो स्टेट डेलीगेट हैं, प्रतिनिधि बनते हैं हमारे यहाँ नेशनल, जैसे एआईसीसी के हम डेलीगेट हैं तो वैसे एआईसीसी के डेलीगेट आएंगे। कई अधिकारी आएंगे जो जिलों में हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, ये लोग भी हमारे इसमें शिरकत करने आएंगे। इसके अलावा कई सीनियर लीडर्स आएंगे। इसके लिए हमारे छत्रपति यादव जी और हमारे नागेंद्र पासवान जी, ये लोग पूरे राज्य का दौरा किए। एक दो जिले नहीं, बल्कि जो 40 पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन सारे 40 जिलों का इन लोगों ने दौरा किया। और दौरा करने का नतीजा ये हुआ कि बहुत उत्साहपूर्वक इन लोगों को समर्थन मिला, जो कि हम कह सकते हैं कि अपार समर्थन मिला। हर तरफ से लोग आए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिलों में जो व्यवस्था की गई थी, जो वहां के कांग्रेस के व्यवस्थापक हैं, यानी जो सब कुछ है वहां के कांग्रेस के, उन लोगों ने किया था। चाहे वो सर्किट हाउस का अरेंजमेंट हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे करना हो, ये सारा व्यवस्था उन लोगों ने किया था। लोगों से मिलवाने का भी किया था। तो हर जिले में जो वर्तमान यहाँ कांग्रेस की अवस्था है, बिहार कांग्रेस की, उससे लोग ऊब चुके हैं। यहाँ जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे लोग ऊब चुके हैं। यहाँ जो अव्यवस्था और अराजकता फैली हुई है उससे लोग ऊब चुके हैं। और सबके सब लोग बदलाव चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, एजेंटों से मुक्ति चाहते हैं। ये जो सत्ता के दलाल जो बैठे हुए हैं वहां पे, जिन्होंने कांग्रेस को गर्त में ला दिया। आपको बताएं, एक बात जान के आश्चर्य होगा कि जब हम सिर्फ 4 विधायक थे, एक समय ऐसा भी था कि मात्र 4 विधायक सदन में कांग्रेस के थे, उस समय भी कांग्रेस इतनी कमजोर या इतने अपने आप को लाचार नहीं महसूस करती थी जितनी आज कर रही है। जो व्यवस्था है, हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर, हमारे विधायक जी ने पत्र लिखा, अध्यक्ष को लिखा कि भाई हमको आप, क्योंकि हम कांग्रेसियों का सम्मेलन कर रहे हैं, सदाकत आश्रम दीजिए। लेकिन उन लोगों ने सदाकत आश्रम हम लोगों को नहीं दिया। आश्चर्य आपको लगेगा कि पत्र तक वहां रिसीव नहीं किया गया। तो बाद में हम लोगों ने स्पीड पोस्ट से भेजा और व्हाट्सएप से भेजा वहां पे। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने बोरिंग कैनाल रोड अवस्थित नारायणी उत्सव हॉल है, जिसकी अच्छी खासी कैपेसिटी है, हम वहीं कर रहे हैं हम लोग 17 मार्च को सम्मेलन। और आप देखेंगे पटना भी सजना शुरू हो जाएगा बहुत जल्द, वो दिखाई पड़ जाएगा उसके लोगों के स्वागत के लिए। और ये जो हमारे लोग आ रहे हैं, ये कोई शौक से नहीं, ये शौक से नहीं आ रहे हैं, मजबूरी में आ रहे हैं, क्योंकि उनको एक रास्ता नहीं दिख रहा है
कि कहाँ जाए, किसके पास जाए। तो उनको एक रास्ता मिला है कि चलिए ये जो समर्पित कांग्रेस लोग अपने आप को कहते हैं, ये सब मिलके कुछ कोशिश कर रहे हैं जिससे कि कांग्रेसी यहाँ से पुनर्जीवित हो। हमारी चुनाव में हार हुई, जो समीक्षा हुई वो सार्वजनिक तो नहीं हुई, लेकिन सच्चाई ये है हार का सबसे बड़ा कारण टिकट में धांधली के साथ साथ जितने हमारे कार्यकर्ता थे, जो सही मायने में हमारे नेता थे, हर जिले में, हर कस्बे में, वो शिथिल हो गए क्योंकि उनको कोई पूछ नहीं रहा था। बाहर से लोगों को लाया गया, ऑब्जर्वर्स आए, कई लोग आए, वो चुनाव कंडक्ट करा रहे थे। चुनाव लड़ भी ऐसे लोग रहे थे जिनको क्षेत्र का ज्ञान नहीं था, वो पूछ रहे थे कि कहाँ कौन है, नहीं है, कांग्रेसियों को पहचान ही नहीं रहे थे। तो आप कांग्रेसियों को इग्नोर करके आप कांग्रेस नहीं बना सकते हैं। हम लोगों का प्रयास है कि कैसे कांग्रेस को बनाएं, कैसे कांग्रेस को जीवित रखें, और 2029 हमारा लक्ष्य है, जिसमें हमको ये है कि हम कैसे राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाए। और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता बिहार से होके ही निकलता है। आइए, बिहार से होके ही निकलता है। अगर हम बिहार पे विजय पाएंगे तभी हम विजय पा पाएंगे दिल्ली पे, वरना हम नहीं पा पाएंगे। इस बात की जानकारी राहुल गांधी जी को भी बहुत अच्छी तरह से है। यही कारण है कि जो है, आपने बताया, आपने देखा ही, आज हमने 3 बजे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, 3 बजे उन लोगों ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। इस तरह से वो बराबर करते चले आ रहे हैं ताकि हमारे पास लोग ना आ पाए और हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाए। बस यही मुख्य रूप से हमको कहना। तो हम चाहेंगे छत्रपति यादव जी वो जो अनुभव है इनका वो शेयर करें, और विकल जी जो वहां गए थे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681